हाथ जब आग में डालोगे तो फिर झुलसन तो होगी ही। हरीश चौधरी शायद इस बात को समझे नहीं और उन्होंने ठाकुरों की हवेली वाला जो बयान दिया उस पर आग तो लग चुकी थी। बोलने वाले बहुत कुछ बोल रहे थे, लेकिन उस बयान पर जब रविंद्र सिंह भाटी ने अपनी हुंकार ली, विधानसभा में उन्होंने बताया, समझाया, दिखाया, दर्शाया, आईना सामने लाया कि आखिर ये जो ठाकुरों की हवेलियों वाली बात हरीश चौधरी कह रहे थे, उस बात की असल सच्चाई क्या है। और जिस तरीके से पहली बार विधानसभा में आकर ऐसा मुंहतोड़ जवाब रविंद्र सिंह भाटी ने दिया, कहीं ना कहीं चेहरे पर आए ना आए, लेकिन हरीश चौधरी के पैरों तले जमीन इसलिए भी खिसक गई क्योंकि वो रविंद्र भाटी उसी धरा से है जिस धरा को कहीं ना कहीं हर किस्म की राजनीति के लिए हरीश चौधरी इस्तेमाल करते हैं। उसी बाड़मेर से है और बाड़मेर के लोग हरीश चौधरी की भी असलियत जानते हैं और रविंद्र सिंह भाटी का ये जवाबी भाषण के जरिए तमाचा भी समझते हैं और कहीं ना कहीं ये हरीश चौधरी को बेहद भारी पड़ रहा है। सुनिए सबसे पहले विधानसभा में क्या कहा हरीश चौधरी के बयान के जवाब में रविंद्र सिंह भाटी ने। जाए साथ ही साथ थोड़ी देर पहले बात जो किलों की चल रही थी, महलों की चल रही थी, मैं कहना चाहूंगा कि ये किले, ये महल, ये शौर्य और गाथा के प्रतीक हैं। ये किले, ये महल अर्पण, समर्पण और तर्पण के प्रतीक हैं। ये किले और महल जब कभी मुगल आक्रांताओं के हमले हुआ करते थे तो हमारे बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए ये किले और महल काम आया करते थे। ये किले मुश्किल में उन शरणागतों को शरण देने के लिए काम आया करते थे। साहब, राजस्थान की जब बात की जाती है तो कहा जाता है कि बिल्कुल पग पग सूरा देवली, पग पग सतिया थान, मन डर पे डग मेलता, रंग है राजस्थान। ऐसा राजस्थान है मेरा, ऐसा रंग रंगीला, ऐसा हरियाला, ऐसा अपनापन, भाईचारे, ऐसे प्रेम वाला मेरा राजस्थान है। पर राजस्थान की उसी विधानसभा में जब ऐसी बातें होने लग जाए तो हम सभी के लिए ये पीड़ा की बात है। मैं कोई छोटी बात नहीं करूंगा, मैं छोटा जरूर हूं, पर अब मेरा ये नैतिक धर्म है, मेरी ये जिम्मेदारी है। मैं कहना चाहूंगा उन तमाम लोगों को कि इस सदन की एक गरिमा है, हम सभी की नैतिक धर्म है, नैतिक जिम्मेदारी है कि इस सदन की गरिमा को हम बनाए रखें। कोई भी किसी भी जाति से हो, धर्म से हो, हमें सभी का सम्मान करना है। श्री राम साहब, हमें ये सिखाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। कई सारी चीजें और भी है, आने वाले समय में और खुल के स्पष्ट रूप से बताई जाएगी। बहुत बहुत भाटी का ये कहना कि ये हवेलियां, ये महल, ये किले बताते हैं, दिखाते हैं, दर्शाते हैं, जताते हैं, समझाते हैं, इतिहास को पूरी तरह से दर्शाते हैं कि किस तरह से युद्ध से प्रजा को बचाने के लिए, बहन बेटियों की लाज को बचाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी ये हवेलियां, ये किले। और कहीं ना कहीं गर्व, शौर्य और जबरदस्त पराक्रम का उदाहरण होते थे ये किले। जब रविंद्र सिंह भाटी ने इस बात को बोला तो मानो पैरों तले से जमीन खिसक गई और ओछी राजनीति हरीश चौधरी की सबके सामने एक्सपोज हो गई, पर्दाफाश हो गया। आप सब लोगों के लिए एक बार फिर से सुनिए कि क्या कहा रविंद्र सिंह भाटी ने हरीश चौधरी के ठाकुरों, हवेलियों, किलों वाले जवाब पर। जाए साथ ही साथ थोड़ी देर पहले बात जो किलों की चल रही थी, महलों की चल रही थी, मैं कहना चाहूंगा कि ये किले, ये महल, ये शौर्य और गाथा के प्रतीक हैं। ये किले, ये महल अर्पण, समर्पण और तर्पण के प्रतीक हैं। ये किले और महल
जब कभी मुगल आक्रांताओं के हमले हुआ करते थे तो हमारे बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए ये किले और महल काम आया करते थे। ये किले मुश्किल में उन शरणागतों को शरण देने के लिए काम आया करते थे। साहब, राजस्थान की जब बात की जाती है तो कहा जाता है कि बिल्कुल पग पग सूरा देवली, पग पग सतियां थान, मन डर पे डग मेलता, रंग है राजस्थान। ऐसा राजस्थान है मेरा, ऐसा रंग रंगीला, ऐसा हरियाला, ऐसा अपनापन, भाईचारे, ऐसे प्रेम वाला मेरा राजस्थान है। पर राजस्थान की उसी विधानसभा में जब ऐसी बातें होने लग जाए तो हम सभी के लिए ये पीड़ा की बात है। मैं कोई छोटी बात नहीं करूंगा, मैं छोटा जरूर हूं, पर अब मेरा ये नैतिक धर्म है, मेरी ये जिम्मेदारी है। मैं कहना चाहूंगा उन तमाम लोगों को कि इस सदन की एक गरिमा है, हम सभी की नैतिक धर्म है, नैतिक जिम्मेदारी है कि इस सदन की गरिमा को हम बनाए रखें। कोई भी किसी भी जाति से हो, धर्म से हो, हमें सभी का सम्मान करना है। श्री राम साहब, हमें ये सिखाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। कई सारी चीजें और भी है, आने वाले समय में और खुल के स्पष्ट रूप से बताई जाएगी। बहुत बहुत तो ये रविंद्र सिंह भाटी ऐसे ही रविंद्र सिंह भाटी नहीं बनते। पहली बार विधायक बना एक बहुत ही कम उम्र का लड़का हर दिल पर छाप इसलिए छोड़ देता है क्योंकि जो बोलता है सच्चाई से बोलता है, जो बोलता है गर्व से बोलता है। और वैसे तो वो जातिवाद नहीं करता, लेकिन जब हलक से ही कोई हाथ डाल के कुछ चीज निकालना चाहे तो ऐसे असामाजिक तत्वों को जवाब तो देना पड़ता है। और वही किया रविंद्र सिंह भाटी ने। आपको रविंद्र सिंह भाटी का जवाब कैसा लगा, लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। I will be the vibrant spokesperson bringing your message to life. Hello and welcome to MyGig. I can be your first go-to spokesperson for all kind of promotional videos and I'm thrilled to be your voice. I can be your storyteller or your brand face that brings your message to life. With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edits to timely delivery, I am here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively and to leave a lasting impression. So do not wait anymore. Order now and reach out to me on Fiverr and feel free to ask anything before ordering. Thank you.